नमस्कार साथियों, लाडो प्रोत्साहन योजना बेहद ही शानदार योजना है। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है और 1 अगस्त 2024 से पूरे राजस्थान राज्य में ये लागू है। तो इसका बेनिफिट है वो बालिकाओं को किस प्रकार से दिलाया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें जो भी बालिका पंजीकृत हो जाती है तो उस बालिका को कुल 1,50,000 रुपये की राशि का भुगतान होता है। इस योजना का उद्देश्य है मुख्य रूप से बालिकाओं का समग्र विकास करना और बालिका के पालन पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामले में उसको बेहतरी प्रदान करना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और घटते लिंगानुपात को सुधारना और विद्यालयों में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी लाना और उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। पात्रता बड़ी ही आसान है। प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो, यानी जो भी जन्म देने वाली माता है वो राजस्थान की मूल निवासी हो और जो बालिका जन्म ले रही है वो राजकीय चिकित्सा संस्थान में या जननी सुरक्षा योजना के तहत JSY योजना के तहत जो पंजीकृत निजी अस्पताल है उसमें उसका जन्म हुआ हो और उस बालिका के जन्म लेते ही उसको 1,50,000 रुपये की राशि का संकल्प पत्र दिया जाएगा और ये जो 1,50,000 रुपये की राशि है वो 7 किस्तों में DBT के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी और इसमें से जो पहली 6 किस्तें हैं जो लगभग 50,000 रुपये की राशि की होगी वो बालिका के माता पिता या अभिभावक के खाते में पेमेंट होगा और शेष जो 7वीं किस्त है, लास्ट जो किस्त है बालिका के स्नातक उत्तीर्ण करने पर मिलेगी तो वो यहाँ उसके स्वयं के खाते में आएगी। साथियों, यहाँ पे जो पात्रता है बड़ी आसान है। यहाँ ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई प्रकार का यहाँ पे पहली बात तो यहाँ जो आय का बंधन नहीं है। कोई भी माता पिता चाहे उसकी कितनी भी आय हो वो यहाँ उसकी बालिका की जो ये JSY योजना या राजकीय चिकित्सा संस्थान में उसका जन्म हुआ है तो इसके अंदर इसका पंजीकरण करवा सकता है। और उसके बाद यहाँ दूसरा यहाँ पॉइंट ये है कि इसमें संतान की भी बाध्यता नहीं है, चाहे कितनी भी संतान हो, संतान की भी यहाँ बाध्यता नहीं है। प्रत्येक जो बालिका जन्म ले रही है सरकारी अस्पताल में या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत अस्पताल है निजी, उसमें जन्म ले रही है, उस बालिका का इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया जा सकता है। और यहाँ हम जानेंगे अगला जो पॉइंट है कि कब कब उस बालिका को कितनी राशि दी जाएगी। जो पहले राजश्री योजना चलती आ रही थी उसको भी इसमें समाहित कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले उस बालिका के जन्म लेते ही जो पात्र चिकित्सा संस्थान है उसमें उस बालिका ने जन्म लिया तो 2,500 रुपये की राशि है वो उसके माता पिता या अभिभावक के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ आप देख पा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा नहीं है। गर्भवती महिला का मूल निवास प्रमाण पत्र, जनाधार और बैंक अकाउंट में उसका एकत्रीकरण हो जाएगा और राजकीय अस्पताल या अधिस्वीकृत जो निजी अस्पताल है वहाँ उसका ममता कार्ड बना दिया जाएगा और उसके बाद में डेटा फीडिंग का काम PSC, CHC या डिस्पेंसरी लेवल पे और वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे CMHO लेवल पे और भुगतान JD के द्वारा कर दिया जाएगा। और ओजस जो पेमेंट पोर्टल है NIC का, उससे जन्म पर प्रथम किस्त का जो भुगतान है 2,500 रुपये का उस बालिका को या उसके अभिभावक या उसके माता पिता के अकाउंट में कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगला जो दूसरा पेमेंट है, दूसरा पेमेंट भी 2,500 रुपये की राशि का ही होगा और इसमें उसको 2,500 रुपये की जो राशि है वो उसके 1 साल कंप्लीट होते ही, उस बालिका का 1 साल कंप्लीट हुआ है तो उसको 2,500 रुपये की राशि का फिर से भुगतान होगा। उसके समस्त टीकाकरण पूर्ण होने चाहिए, 1 वर्ष की आयु उसकी हो गई और उसको सेकंड किस्त का भुगतान भी ओजस पोर्टल है NIC का, उसी के माध्यम से होगा
और डेटा फीडिंग का कार्य भी पहली किस्त की तरह ही पीएससी सीएचसी लेवल पे होगा और वेरिफिकेशन सीएमएचओ के द्वारा और भुगतान जेडी के द्वारा किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पे जो तीसरी किस्त है, तीसरी किस्त उस बालिका की उम्र जब 6 साल हो जाती है, प्रथम कक्षा में प्रवेश के लायक जब हो जाती है वो, तो पहली क्लास में एडमिशन के टाइम उसका जो वो उसकी उम्र है वो पहली क्लास के लायक हो गई, तो उसको जब प्रथम कक्षा में प्रवेश राजकीय या जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय उसमें प्रवेश दिलाया, तो उस पर वहाँ जो स्कूल में डेटा फीडिंग होगी और वेरिफिकेशन पीओ के द्वारा किया जाएगा और भुगतान है वो डीओ के द्वारा किया जाएगा। यानी ये जो तीसरी किस्त है इसका इस जो राशि है वो 4,000 रुपये है। तीसरी किस्त है वो 4,000 रुपये के रूप में उस बालिका को मिलेगी। उसके बाद में जो चौथी किस्त है उस बालिका के 6ठी क्लास में जाते ही उसको चौथी किस्त का भुगतान होगा। चौथी किस्त यहाँ 6ठी कक्षा में प्रवेश लेते ही उसको चौथी किस्त का भुगतान होगा और वो भी सारी प्रक्रिया है वो स्कूल स्तर, उसके बाद में वेरिफिकेशन पीओ के द्वारा और भुगतान है वो डीओ के द्वारा होगा। उसके बाद में पांचवी जो किस्त है, यहाँ पांचवी किस्त है वो यहाँ हम देखेंगे कि 10th क्लास में जब उसका प्रवेश हो जाएगा तो पंचम किस्त का भुगतान वो भी शाला दर्पण पोर्टल के द्वारा। और पांचवी जो किस्त की राशि है वो आप देख पा रहे हैं, पांचवी किस्त की राशि है वो यहाँ 11,000 रुपये की राशि है। 11,000 रुपये की राशि पांचवी किस्त के रूप में उस बालिका को दी जाएगी और उसका भी जो वेरिफिकेशन स्कूल स्तर से ही होना है। स्कूल उसका डेटा वेरीफाई करके और उसके बाद में पीओ उनका वेरिफिकेशन करेंगे और डीओ के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही उस बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर उसको 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और ये भी काम है वो शाला दर्पण के माध्यम से ही होना है। स्कूल लेवल से फॉर्म भरा जाएगा, पीओ उसका वेरिफिकेशन करेंगे और डीओ के द्वारा भुगतान किया जाएगा। अब जो ये 50,000 रुपये की राशि का पेमेंट यहाँ हो चुका है, 25 11 36 4 40 5 45 और 5 50, यहाँ तक 50,000 रुपये का पेमेंट उस बालिका को हो चुका है और ये उसके अभिभावक या माता पिता के खाते में हुआ है। अब जो लास्ट पेमेंट है उसके स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 साल की उम्र आयु पूर्ण करने पर उसको मिलेगा और स्वयं के खाते में मिलेगा। ये जो 1 लाख रुपए की राशि है वो उस बालिका के स्वयं के खाते में 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलेगा। तो साथियों, बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए आपको सजग रह के और इस स्कीम के बारे में उनको बताना है और इस स्कीम का लाभ है वो बालिकाओं को दिलाना है। शाला दर्पण माध्यम से तीसरी, चौथी और यहाँ पे देखिए प्रथम जो 2 किस्तें हैं वो तो हॉस्पिटल के द्वारा भुगतान होगा। तीसरी किस्त है, चौथी किस्त है, पांचवी किस्त है और 6ठी किस्त है। ये 4 जो किस्तें हैं वो स्कूल लेवल से होगी। स्कूल से फॉर्म भरा जाएगा, पीओ उसका वेरिफिकेशन करेंगे, डीओ के द्वारा भुगतान होगा और लास्ट में जो उच्च शिक्षा वाली है, स्नातक उत्तीर्ण करने पर ये भुगतान है उच्च शिक्षा के जो हैं अधिकारी उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ जो लास्ट किस्त है उसका भुगतान स्नातक उत्तीर्ण सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए वो, और 7वीं किस्त का उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल से भुगतान किया जाएगा। डेटा फीडिंग है वो कॉलेज करेंगे, वेरिफिकेशन और भुगतान ये दोनों ही जेडी लेवल पे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।